आज़ादी मिलने के बाद का समय भारत के लिए जितना खुशी भरा था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था। गांधी जी ने जिस आज़ादी का सपना देखा था, उसके मिलते ही देश के सामने कई बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। उस समय भारत के हालात कुछ इस तरह थे। नंबर 1, देश का बंटवारा और दंगे, पार्टीशन। आज़ादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ये इतिहास का सबसे दुखद हिस्सा था। लाखों लोग सीमा के आर पार जा रहे थे और इस दौरान भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। गांधी जी इस बात से बहुत दुखी थे और वे दिल्ली और बंगाल में शांति कायम करने के लिए उपवास यानी अनशन पर बैठ गए थे। नंबर 2, रियासतों का विलय, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। जब अंग्रेज गए तब भारत में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। अंग्रेज उन्हें ये विकल्प देकर गए थे कि वे चाहें तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में जाएं या आज़ाद रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के आशीर्वाद और अपनी सूझबूझ से इन सभी को मिलाकर एक अखंड भारत बनाया। नंबर 3, भारी गरीबी और भुखमरी। अंग्रेज़ों ने भारत की दौलत को पूरी तरह लूट लिया था। आज़ादी के वक्त देश में भयंकर गरीबी थी, खेती पिछड़ी हुई थी और लोगों के पास खाने के लिए अनाज की कमी थी। गांधी जी हमेशा स्वदेशी और चरखे की बात करते थे ताकि गांव के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। नंबर 4, शरणार्थियों की समस्या, रेफ्यूजी क्राइसिस। लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके रहने, खाने और काम का इंतजाम करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। दिल्ली जैसे शहरों में बड़े-बड़े रेफ्यूजी कैंप लगाए गए थे। नंबर 5, गांधी जी की शहादत। आज़ादी के महज कुछ महीनों बाद ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पूरा देश सदमे में डूब गया। नेहरू जी ने रेडियो पर कहा था, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। गांधी जी की मृत्यु के बाद देश की जिम्मेदारी पूरी तरह जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के कंधों पर आ गई। क्या बदला? लोकतंत्र की शुरुआत। भारत ने राजाओं के शासन के बजाय जनता का शासन, डेमोक्रेसी चुना। संविधान का निर्माण। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान लिखा जाने लगा ताकि सबको बराबरी का हक मिले। एक कड़वा सच, आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर सिर्फ 12% के आसपास थी, यानी बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने अपनी पहली सरकार और संविधान कैसे बनाया? गांधी जी की शहादत 1948 के बाद से लेकर आज 2 मार्च 2026 तक का भारत का सफ़र बहुत बड़ा और गौरवशाली रहा है। इन 78 सालों में भारत एक गरीब देश से निकलकर दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर आ गया है। यहाँ मुख्य पड़ाव दिए गए हैं। 1, नया संविधान और गणतंत्र। 1950 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति और पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। 2, विकास की नींव। 1950 to 1980 आईआईटी और इसरो। भारत ने तकनीक और अंतरिक्ष में कदम रखा। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 के दशक में खेती में सुधार हुआ जिससे भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना। जंग और साहस। भारत ने 1962, चीन 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े। 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। 3, आर्थिक बदलाव। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला गया, लिबरलाइजेशन। इसके बाद भारत में विदेशी कंपनियां आईं, मोबाइल फ़ोन आए और मिडिल क्लास के पास पैसा और सुविधाएं बढ़ने लगीं। 4, 21वीं सदी का डिजिटल भारत 2000 to 2024। परमाणु शक्ति। 1998 में पोखरण टेस्ट के बाद भारत परमाणु संपन्न देश बना। चंद्रयान और मंगलयान। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 10-15 सालों में भारत में सड़कों, हाईवेज, वंदे भारत ट्रेनों और डिजिटल पेमेंट यूपीआई का जाल बिछ गया। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5, वर्तमान स्थिति। आज 2 मार्च 2026 तक। आज जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, भारत के हालात पहले से बहुत अलग और आधुनिक हैं। दुनिया का नेतृत्व। भारत G20 जैसे समूहों के जरिए दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। सेमीकंडक्टर और एआई। अब भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में भी आगे बढ़ रहा है।
गगनयान। भारत 2026 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को खुद के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। राम मंदिर और विरासत। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी महाकाल जैसे कॉरिडोर के जरिए भारत अपने सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। आज के भारत की एक झलक। 1947 में जहां हम सुई भी बाहर से मंगाते थे, आज 2026 में हम दुनिया को लड़ाकू विमान, तेजस, वैक्सीन और डिजिटल तकनीक बेच रहे हैं। अगर और जानकारी चाहिए हमारे भारत देश के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।